प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आप सभी के अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि लास्ट परीक्षा अर्धवार्षिक का आपका संस्कृत का होने वाला और हिंदी का है ना। तो हिंदी तो आप लोग का हो चुका होगा, अब संस्कृत की पारी है ना। संस्कृत की पारी है जो कि आपके द्वितीय पाली में होने वाला है। तो ये जो आप पेपर दिख रहे हो ना, यह स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट है। आपको हम अभी पूरा का पूरा आंसर हम अभी आपको बताने वाले भी है, ठीक ना। ये जो आपका 18 सितंबर में जो परीक्षा होने वाली है उसी का ये पेपर है, ठीक ना। और यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाले। तो इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिए। पेपर को हम डाउनलोड करना भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ इसका आंसर भी हम आपको बताने वाले। चलो, तो इसको देखो, आप ऊपर करते जाना है और यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन सर। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या बोला, अधो लिखातानाम अनुच्छेदम हिंदी भाषायाम, है ना। नीचे लिखे अनुच्छेद का हिंदी भाषा में अनुवाद करें, जो बोल रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसे हिंदी में अनुवाद करना। जो यहाँ पे जो लिखा हुआ संस्कृत में, इसे क्या करना, हिंदी में अनुवाद करना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, अधुना संसार पर्यावरण प्रदूषण निरंतर वर्धमानमस्ति। तो यहाँ पे लिखा अभी पूरे संसार में पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद है वायु प्रदूषणात् जना रुग्ना भवति। यहाँ इसके बाद लिखना है वायु प्रदूषण होने से लोगों में रोग फैल रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से लिखना जीवन उपयोगी वस्तुओं में वायु का स्थान प्रथम है। वायु के बिना हम लोग एक क्षण जीवित नहीं रह सकते। वायु प्रदूषण को खत्म करना अति आवश्यक है। इस तरीके से आप पहला का उत्तर लिख लेना। इसके बाद आपका देखो दूसरा, ये जो पेपर है ना, ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ हम आपको बार बार बोल रहे हैं और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में यही वाला आएंगे, ठीक ना। इसके बाद है दूसरा कि सुभाष तानी पाठस्य श्लोक में कम लिखित्वा तस्यार्थ, है ना, हिंदी भाषायाम लिखता। यानी बोल रहा है कि पाठ से एक श्लोक लिख कर उसका क्या करना है, उसका जो है उसका अर्थ हिंदी में लिखे। तो ये तो कोई श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ और इसका हिंदी अर्थ देखो यहाँ पे कि सत्य बोलो प्रिय बोलो पर अप्रिय सत्य ना बोलो और प्रिय असत्य ना बोलो, ऐसी सनातन रीति है। ऐसे करके आप इसको उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका देखो तीसरा नंबर प्रश्न है कि लिखितानम प्रश्नानम उत्तरम एक पदेन लिखत। यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए, जो हमसे बोल रहा है। यानी कि इसका जो है उत्तर में लिखना, देखो इसका लिखना एक अस्मिन वर्षे 12 मास, है ना। एक अस्मिन वर्ष 12 मास, इस तरीका से लिखना। और ख में है कि अश्वस्थ वृक्षस्य, है ना। और ग में है कि इसका उत्तर लिखेगा वायुन बिना व्यम क्षणमपि न जीवम, है ना। इस तरीका से लिख देना। और अगला देखो आपका घ में लिखिएगा इसका उत्तर कि भीमराव अम्बेडकर, है ना। और ड़ में है कि प्रातःकाले कीदृश आहार आवश्यक, तो लिखिएगा आहार विहारानाम। इस तरीका से आपको उत्तर इसका लिख लेना है, ठीक है ना। चलो, अब अगला प्रश्न है आपका जो चौथा क्वेश्चन है। चौथा में क्या बोल रहा है, मंजूषाया उचितम पद चित्वा वाक्यानि पूरयत, है ना। इस तरीका से आपको क्वेश्चन बोल रहा है मंजूषा से सही पद को चुनकर वाक्यों को पूरा करे, जो हमसे बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो दानव है, प्रतिवर्षम है, हानिकारम है, मुको है, पाठम है। तो सबका इसको चुन चुन के क्या करना है, इसका उत्तर में लिखना है। यहाँ पे देखो वयम सप्तमम वर्गे, तो यहाँ पे हो जाएगा पठामा। अशांत मानव दानव इस भवती, है ना, यु भवती। इस तरीका से भरते जाना। और अगला घम है स्वतंत्रता दिवस से शुभ अवसर प्रतिवर्षम आयाति। और अगला घम है कि बहु भोजनम हानिकारक जायते। अड़ा में है कि चतुर मूर्खो जाता। इस तरीका से यहाँ पे आपका भरा जाएगा, ये भर दिया। और अगला प्रश्न है आपका, देखो यहाँ पे क्या करना है कि इसको जोड़ के यहाँ पे बनाना शब्द, जोड़ के बनाना शब्द। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तस् से प्लस ए हो जाएगा तसय हो जाएगा, और अपर प्लस तू हो जाएगा अपरातु हो जाएगा, औषधे प्लस च हो जाएगा औषध्य हो जाएगा, और कदा प्लस अपि कदापि हो जाएगा, और हित प्लस उपदेश हितोपदेश हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो छठवां नंबर प्रश्न जो है, बोल रहा वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद करना, तो इसका हो जाएगा सह प्रतिदिन हम विद्यालयम गच्छति। इसके बाद है मैं सप्तम वर्ग में पढ़ता हूँ, तो लिखना अहम सप्तमे कक्षायाम पठामि। इसके बाद है तुम दोनों पढ़ते हो, तो लिखना भवते अधितवन्ते। घ में मैं विद्यालय जाता हूँ, तो अहम विद्यालय गच्छामि। इस तरीका से आपको इसका उत्तर लिख लेना है ना। और ड़ में है कि राधा भात पकाती, तो राधा ओदनम यहाँ पे तंडुलम लिखा हुआ। तंडुलम मतलब भी भात होता है और ओदनम मतलब भी भात होता है। तो यहाँ पे तंडुलम लिख लिया पचती, है ना। इस तरीका से आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। और यही आपका प्रश्न था और ये पूरा का पूरा बता चुके हैं, ठीक।